यदि किसी इमारत को मजबूत और ऊंची बनाना है तो उसकी नींव को उतना ही मजबूत बनाना होगा। ठीक उसी तरह हमें यदि अच्छा स्टूडेंट बनना है तो हमें अपनी नींव को मजबूत बनाना होगा। यदि हमारी नींव यानी हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो बड़ी क्लासेस के लिए बड़ी आसानी रहती है। खास तौर से जूनियर क्लासों में ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर इन सब चीज़ों को हमने जूनियर क्लासेस में सीख लिया तो ये मान के चलिए कि मैथमेटिक्स हमारी बिल्कुल समझ में आएगी। हर सवाल को हम आसानी से लगा सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी विषय को लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को देखिए और अपने आप से होने वाली कुछ कमियों को दूर कीजिए। तो हमारी आज की वीडियो का शीर्षक है ABCD ऑफ मैथमेटिक्स। ABCD ऑफ मैथमेटिक्स। ABCD ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप कहेंगे ABCD क्या होता है मैथमेटिक्स में? ABCD का मतलब क्या है? तो ABCD का मतलब मैथ बिल्कुल शुरुआत से जहां पे गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए कि 3/5 और 3/4, इसमें कह दिया जाए कौन नंबर बड़ा है, इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है। लड़के देखेंगे इसमें बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो यही नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसमें आप ये समझिए कोई 3 चीजें हैं, उनको 5 लोगों में डिवाइड करना है, और इसमें 3 चीजें हैं 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो अब ये समझिए कि किस में ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास एक सेब है, अब एक सेब को आप 4 भागों में बांटेंगे तो आपको कितना खाने को मिलेगा? ठीक है। इसके बाद एक सेब को अगर 2 लोगों में बांटेंगे तो कितना खाने को मिलेगा? जाहिर सी बात है जिसमें 2 लोगों को बांटा जाएगा उसमें ज्यादा मिलेगा, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, यानी 1/2 यानी 1/2 बड़ा हो गया। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे हम? जब कभी भी भिन्न में अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होता है। इसका मतलब इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? 3/4 यानी 3/4 बड़ा हो जाएगा। ये हो गई अंश बराबर होने पर। अब दूसरा नंबर आ जाता है 3/7 और दूसरा हो गया 2/7। अब कह दिया जाए इसमें कौन बड़ा होगा? तो अब देखिए 3 चीजों को 7 लोगों में बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा, 2 चीजों को 7 लोगों में बांटेंगे तो कम मिलेगा। इसका मतलब जब नीचे कभी भी यानी हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होता है, यानी 3/7 इसमें बड़ा हो जाएगा। ये तो हो गई, ये तो अंश बराबर हो, ये तो हर बराबर हो। अब कुछ बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो, तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 3/7 और दूसरा नंबर है 5/9। अब इसमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 9 में 3 9 जा 27 और दूसरा हो जाएगा 7 5 जा 35। तो इसमें बड़ा नंबर किससे आया? 5/9 से आया, इसलिए आपका 5/9 बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गई फ्रैक्शन वाली बात। अब डेसिमल में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। डेसिमल, ये तो हो गई फ्रैक्शन वाली बात, ये फ्रैक्शन की बारी थी। फ्रैक्शन में आपने छोटा बड़ा निकालना सीख लिया, फ्रैक्शंस। इसका एक तरीका और है। जैसे मान लीजिए इसी का निकालना है 3/7 और 5/9। एक तरीका तो आपने ये सीख लिया। यदि एक से ज्यादा नंबर दे दिया जाए, मान लो एक नंबर इसमें हम और जोड़ दें 2/5, अब कह दिया जाए इनमें कौन बड़ा होगा, अब तो समस्या आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेकर निकाल सकते हो। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तीनों ये सहअभाज्य संख्या हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा तीनों का गुणा। तीनों का गुणा करेंगे तो 7 नाम 63, 63 गुणे 5, 63 गुणे 5, 5 3 15, 5 6 30 1 31, यहाँ पे आ जाएगा 315। एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 नाम 63 और गुणे 5 तो 5 3 15, यहाँ से लेकर 5 6 30 1 31, 315 इसमें जो है ये एलसीएम आ गया। जब 7 से इसमें भाग करेंगे तो 9 पन्ना 45 आ जाएगा। 45 3 तो 45 गुणे 3 कर लीजिए। 45 गुणे 3, 3 5 15, 3 4 12 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 135। 3 5 15, 3 4 12 1 13, 135 आ गया। अब 9 से इसमें भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35 बचेगा, तो 35 गुणे 5 कर लेंगे। 35 गुणे 5, 5 25, हंस लागी 2, 5 3 15 तो 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 175।
अब इसमें 5 से भाग करेंगे तो 9 7 63 आ जाएगा, 63 गुणे 2 कर देंगे, 63 गुणे 2, 2 3 6 और 2 छक्का 12, 126 आ जाएगा। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर किससे आ रहा है? 126। 126 किससे आया? 5/2 से, सॉरी 2/5 से, तो 2/5 आ जाएगा। दूसरा नंबर है हमारा 135, ये बड़ा है तो 3/7 हो जाएगा, 3/7, अर्थात ये 2/3 छोटा है, 3/7 बड़ा है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा कौन नंबर हो जाएगा? 5/9। तो एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 संख्याओं में भी निकाल सकते थे और 3 संख्याओं में भी निकाल सकते हैं। ये हो गई फ्रैक्शन की। इसके बाद एड सब्ट्रैक्ट, ये तो थोड़ा आगे की बात है, पहले हम बेसिक चीजें सीखते हैं। अब इसके बाद आती है डेसिमल। डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल मीन्स होता है दशमलव, दशमलव, और फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। इसमें क्या होता है? ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। अब डेसिमल में 3.25 एक नंबर दिया है, 3.7 दिया है और 3.925, यहाँ 9 न करके और छोटा नंबर कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 3.25, 3.7, 3.125। अब कह दिया इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो कैसे पता चलेगा? लड़के सोचेंगे कि इसमें ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं तो यही बड़ा है, और ज़्यादातर लड़के गलतियां यहीं पे करते हैं। इसमें करना क्या होता है? ये अनलाइक डेसिमल लिखे हुए हैं तो इनको लाइक डेसिमल बना लेंगे, समान दशमलव बना लेंगे। तो समान दशमलव बनाने के लिए 3.25 3.25, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक, ज़्यादा 3 अंक हैं तो सब में 3 अंक कर लीजिए, इसमें 0 बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 3.25 हो जाएगा। अगला 3.7, इसमें 1 अंक है तो 2 0 बढ़ा करके इसमें भी 3 अंक कर लिए। 0 बढ़ाने से कोई उसमें वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। और अगला हमारा था 3.125। अब इससे क्लियर हो जाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये पूर्णांक है, इनको अलग कर दीजिए। 250 इसमें लिखा है, 700 इसमें लिखा है, 125 इसमें लिखा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? 125 वाला, अर्थात 3.125, ये छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन होगा? 250 लिखा, यहाँ 700 लिखा तो 250 छोटा होता है, इसलिए दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 3.250। अब सबसे लास्ट में जो बचा वो सबसे बड़ा हो गया, 3.700। ये क्लियर हो गया कि इसमें पॉइंट वाले सवालों में कैसे पता चलेगा कि कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है। अब इसके जोड़ने घटाने में लड़कों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। कैसे? जैसे कह दिया जाए 8.25 माइनस 4.2375, ये वाला सवाल है। जैसे अब कह दिया इसमें घटाओ, तो लड़के सोचेंगे कि कैसे घटाएं। तो इसमें एक चीज होती है कि पहले, सबसे पहले जो उसमें बताया कि लाइक डेसिमल बनाइए, तो ये हो जाएगा आपका 8.25। पॉइंट के बाद इसमें 4 अंक हैं तो इसमें 4 अंक होने चाहिए, तो 4 अंक करने के लिए 2 अंक पहले से लिखे हुए हैं और 2 0 बढ़ा दिए तो इसमें भी 4 अंक हो गए। और इसके बाद दूसरा नंबर लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, ये याद रखना। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 7 5 और माइनस का चिन्ह लगा करके घटा देंगे। 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 7 घटाया 2, 4 में 3 घटाया 1, 2 में 2 घटाया 0 और 8 में 4 घटाया 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आ गया। कभी कभी क्या होता है 8 माइनस 2.354, अब कह दिया इसको घटाइए, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब 8 को कैसे रखें, कैसे इसको सब हल करें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये दशमलव संख्या लिखी हुई है, ये गैर दशमलव है तो इसको भी दशमलव संख्या बना लीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो इसमें दशमलव के बाद 3 0 लगा लिए, तो ये भी जो है दशमलव संख्या हो जाएगी और एक लाइक डेसिमल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 8.000 और ये हो जाएगा 2.354 और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 में 2 घटाया 5 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा बस। तो आपका ये आंसर हो गया। ये हो गया। जोड़ना हो, अगर हम यहाँ पे जोड़ कर दें, इस जगह पर जोड़ कर दें, अर्थात 8 प्लस 2.354, अगर इसको हम जोड़ना हो तो इसी तरह से लिख लेंगे बस 8.000 और 2.354, इसको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 453.8 ये आंसर हो गया। तो कितना आसान है इनको करना, लेकिन होता क्या है कि जब क्लास में ये चीज़ें बताई जाती हैं तो लड़के छोटी चीज़ समझ करके इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर यही चीज़ें बड़े सवाल लगाने में दिक्कत करती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है
और अच्छे से समझना है, ताकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं बड़े सवालों में आराम से हम इनको सॉल्व कर सकें और हमारा सवाल का सही आंसर निकल सके। इसके बाद मल्टीप्लाई करने में, पॉइंट वाले डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में गलतियां करते हैं। 3.25। अब इसमें अगर हम 2.3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लड़के और कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाएं। तो पॉइंट को सीधी सी बात है, इसमें 2 अंक हैं और इसमें 1 अंक है, तो पॉइंट जो आंसर आ जाए आपका उसमें 2 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। कैसे? 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, 2 5 1 अंक छोड़ दीजिए, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6, जोड़ दीजिए 5 7, 9 5 9 5 14, 6 1 7। कितने अंक हैं? 1 अंक ये है, 2 अंक ये है, तो 3 अंक हो जाएंगे। तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया।